बोर्ड्स एग्जामिनेशन को सिर्फ और सिर्फ 30 दिन बचे हुए हैं और पहला एग्जाम आप लोग का होने वाला है फिजिकल एजुकेशन का। मैं जानता हूं आप में से मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिन्होंने साल भर फिजिकल एजुकेशन में ध्यान नहीं दिए, अब लास्ट मोमेंट में आते आते परेशान हो चुके हैं क्योंकि हर कोई चाहता है फिजिकल एजुकेशन में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना। सीधी सिंपल बात है, पी के अंदर अगर आप लोग फुल मार्क्स स्कोर करते हो तो आपकी मार्कशीट बूस्ट अप हो जाएगी। ये एक ऐसा मात्र सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग थोड़ा सा एफर्ट डाल के मैक्सिमम आउटपुट ला सकते हो और मैक्सिमम मार्क्स बोर्ड्स एग्जामिनेशन में स्कोर कर सकते हो। तो क्या है प्रूवन स्ट्रेटेजी, आज आप लोग को बताऊंगा कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कौन से रिसोर्सेज को यूज करना है, कौन सी गलतियों को आपको बिल्कुल भी नहीं करना है इस लास्ट मोमेंट में। तो वीडियो को एंड तक के देखना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि प्यारा कंटेंट इस चैनल पे मैं आप लोग को फिजिकल एजुकेशन रिगार्डिंग प्रोवाइड करता रहता हूं और पी के एग्जामिनेशन के बाद CUET 2026 के लिए इस चैनल में प्यारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोग के लिए लेकर आऊंगा, तो चैनल में बने रहिएगा। तो आखिर फिजिकल एजुकेशन में अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर हो सकते हैं, उसके लिए आप लोग को सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा कौन से चैप्टर का सबसे ज्यादा वेटेज है। तो वेटेज को देखने के लिए CBSE ने पहली बार आप लोग को ये बता दिया है कि कौन से यूनिट या कौन से चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा आप लोग को मार्क्स स्कोर करने के लिए देखने को मिलेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ो। जैसे अगर आप लोग ध्यान दे पा रहे होंगे, यूनिट नंबर 1 है जो हमारी है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट। इसके अंदर से आप लोग को 5 मार्क्स का एग्जामिनेशन में आने वाला है। इसके बाद अगर हम लोग चिल्ड्रन एंड वुमेन एंड स्पोर्ट्स नाम के चैप्टर को देखें तो ये 7 मार्क्स कैरी आउट कर रहा है। कई ऐसे बच्चे जो मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट में फंस जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है सबसे ज्यादा आएगा, ऐसा नहीं है। 5 नंबर का ही आ रहा है, या तो हो सकता है यहां से आप लोग को फिक्सचर्स पूछ ले या तो डेफिनेशन पूछ ले। उसकी जगह चिल्ड्रन एंड वुमेन एंड स्पोर्ट्स को देख रहे हो तो 7 मार्क्स का पूछा जा रहा है। योगा वाला चैप्टर जिसमें सब लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं, ज्यादा लोड मत लो, सिर्फ और सिर्फ 6 मार्क्स का ही आप लोग को आएगा, लेकिन पढ़ना हर एक पोर्शन को है। इसके बाद CWSN वाला जो चैप्टर है दोस्तों, ये आप लोग को 4 मार्क्स का देखने को मिलने वाला है। स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन काफी ज्यादा कंफ्यूज कर देता है, तो इसके लिए अच्छे से ध्यान देकर आपको पढ़ना है क्योंकि 7 मार्क्स का आपको यहाँ से पूछा जाएगा। टेस्ट एंड मेजरमेंट काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है दोस्तों, यहाँ से आप लोग को 8 मार्क्स का पोर्शन है। काफी सारे छोटे मोटे टेस्ट है जिसको हर एक को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके रख चुका हूं, तो मुझे नहीं लगता आपको प्रॉब्लम आ रही होगी। प्रॉब्लम उन्हीं को आ रही होगी जिन्होंने अभी तक के पढ़े नहीं है। अगर हम लोग फिजियोलॉजी एंड इंजरी स्पोर्ट्स वाले चैप्टर को देखें तो सिर्फ और सिर्फ 4 मार्क्स का है। कई लोगों को ये कॉम्प्लेक्स लगता है, सिर्फ 4 मार्क्स का है यार। बायोमैकेनिक्स चैप्टर जो बहुत ही ज्यादा इजी पीजी चैप्टर है, स्पेशली जो PCM या PCB बैकग्राउंड से उन लोग के लिए तो बहुत ही इजी पड़ जाता है। 10 मार्क्स का आ रहा है सबसे ज्यादा यहाँ से। और जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से वो लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई बहुत ही कड़क साइंस यहाँ पे पूछी जा रही है, हल्की फुल्की बच्चों वाली साइंस पूछी जा रही है यार। न्यूटन के लॉ क्या है, फ्रिक्शन क्या है, लीवर्स क्या होते हैं, प्रोजेक्टाइल क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको मैंने वीडियो में अच्छे से समझा चुका हूं। तो सबसे ज्यादा अच्छे से फोकस करना है इस चैप्टर के अंदर। नहीं पढ़े हो, नहीं समझ में आ रहा है, 2 बार रिवाइज कर लो सो दैट ये चीजें दिमाग में अच्छे से सेट हो पाए। इसके ऊपर साइकोलॉजी वाला जो चैप्टर है दोस्तों, ये 7 मार्क्स का आप लोग को काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है आप लोग का ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, जो कि 9 मार्क्स आप लोग को दिलाने वाला है। बिल्कुल भी इसको इग्नोर नहीं करना है। बायोमैकेनिक्स के बाद सबसे ज्यादा वेटेज आप 10th चैप्टर का ही देखने को मिल रहा है। ये सब मिला के आप लोग का 70 मार्क्स का पेपर देखने को मिलता है दोस्तों। अब एक चीज आप लोग अच्छे से समझ लो, 70 मार्क्स क्या आप पूरे स्कोर कर सकते हो? कर सकते हो अगर आप सही तरीके से फॉलो अप करते हुए चलोगे, तो सही तरीके से पढ़ोगे। तो मैक्सिमम लोग पी के अंदर पढ़ते ही नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि जो उनके स्कूल के अंदर जो बुक चल रही है, लाइक सरस्वती नाम से बुक है या कोई और ब्रांड की बुक है, उनको ऐसा लगता है वो पढ़ लेंगे और उनके अच्छे नंबर स्कोर हो जाएंगे। पी बहुत ही ज्यादा बोरिंग सब्जेक्ट है, पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं। बुक से पढ़ने बैठोगे दिमाग का भाजी पाव हो जाएगा। इसलिए आप लोग की हेल्प करने के लिए स्पेशली मैंने आप लोग के लिए वीडियो लेक्चर्स बना चुका हूं, और ऐसे वीडियो लेक्चर्स जो आप लोग को 30 to 35 मिनट के अंदर एक चैप्टर को कंप्लीट करा के अच्छे से कवर अप करवा दिया हूं। तो इसके लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे मकसद सीरीज नाम से एक लिंक मिल जाएगी क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन की। वहां से जाके आप लोग एक कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो। बहुत ही ज्यादा धमाकेदार वीडियो लेक्चर्स है जो आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। कई बच्चे आते हैं जो कहते हैं कि 35 to 40 मिनट के जो वीडियो बनाए क्या ये सफिशिएंट है? बिल्कुल सफिशिएंट है। लास्ट 5 ईयर से पी पढ़ा रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस से आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूं सो दैट वो आप लोग के लिए हेल्पफुल हो सके। अब एक चीज समझो, मैं भी चाहता ना तो इन वीडियो को एक चैप्टर को 2-2 4-4 घंटे में पढ़ा सकता था। कोई जरूरत नहीं है इतना पढ़ के, इसमें इतना है ही नहीं कुछ चीजें, बस आप लोग को एक टॉपिक को अच्छे से समझ जाना है। तो ये सफिशिएंट वे में मैंने वीडियो लेक्चर्स आप लोग के लिए बनाया हूं। तो आप लोग से ईमानदारी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज वीडियो को देख लेना। वीडियोस को देखने के बाद मेरे को नहीं लगता है कि आप लोगों को किसी भी टाइप की दिक्कत आएगी। इस साल मैंने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाया नहीं है, हर एक टॉपिक को पढ़ाया है। हर टॉपिक एंड होने के बाद कौन कौन से टॉपिक उस चैप्टर के अंदर से इंपॉर्टेंट है, उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराया हूं MCQ फॉर्मेट में। साथ ही साथ कौन कौन से टॉपिक है जो मोस्ट रिपीटेड होते हुए आए हैं वो भी बताते हुए चला हूं टॉपिक वाइज, किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है और कहां उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो सब कुछ मैंने इन वीडियोस के अंदर बनाया हूं। तो मैं ये गारंटी देता हूं, मैं लिखने को तैयार हूं, कहीं पे लो लिख दिया, 100% आराम से आ जाएंगे। अरे प्रॉमिस कर रहा हूं यार, ये वीडियो लेक्चर्स आप लोग की बहुत हेल्प करेंगे। जिसका रिवीजन नहीं हो पा रहा है वीडियो लेक्चर्स देख लो। उसके बाद भी अगर
टाइम मिलता है तो बुक से रिवाइज कर सकते हो, लेकिन बुक के अंदर बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा दी रहती है, जिसकी वजह से तुम लोग मुझे बोलने लग जाते हो, अरे भैया जो वीडियो में पढ़ाए हो बुक के अंदर कुछ और दिया है। भाई मैंने न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया है, मुझे नहीं मालूम आपकी बुक के अंदर क्या लिखा है। जो सिलेबस के अंदर है, जो सिलेबस के अंदर पूछा जा रहा है, वो चीजों को मैंने कवर अप करवाया हूं। बुक के अंदर आउट ऑफ सिलेबस वाले टॉपिक भी है जिसको आपको नहीं पढ़ना है। फिक्सेस के अंदर जितने टॉपिक है सिर्फ और सिर्फ उतने ही आपको पढ़ाया है। एक्स्ट्रा कॉन्टिनेंटल, जापानी, कोरियन मेथड वगैरह नहीं पढ़ना है। जो है सिलेबस के अंदर सिर्फ और सिर्फ उस चीज को मैंने यहाँ पे कवर अप कराया हूं। और साथ में बाकी चैप्टर्स के अंदर जो भी टॉपिक सिलेबस के अंदर है स्ट्रिक्टली उसी को ही फॉलो अप करते हुए आप लोग को चीजें कवर अप करवाया हूं। बुक के अंदर बहुत सारी आउट ऑफ सिलेबस चीजें मिलेगी, उसको इग्नोर करना। जो वीडियो में पढ़ाया हूं उन टॉपिक्स को अगर लगे तो बुक से रिवाइज कर लेना, बट मैं जानता हूं बुक से कोई रिवाइज नहीं करने वाला है, कहने की बात है, इसलिए मैं आप लोग को कह रहा हूं वीडियो लेक्चर्स देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। क्या भैया फिजिकल एजुकेशन के अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस है? 100% इंपॉर्टेंस है। पी के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से ही उठ के आ जाते हैं, तो आप लोग को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। इसको ईमानदारी से आप लोग को प्रैक्टिस करना है। हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। हर एक टॉपिक के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चंस है उनको आप लोग को प्रिपेयर करते हुए चलना है। भैया क्या ये सैंपल पेपर फिजिकल एजुकेशन के लिए बेनिफिशियल रहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल रहते हैं। सैंपल पेपर वही इंसान लगाता है जिसकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो चुकी है। तो आपको क्या करना है, मान लो आपका कंप्लीट सिलेबस कवर अप हो चुका है, उसके बाद सैंपल पेपर उठाओ और एटलीस्ट 6 to 7 सैंपल पेपर गिरी हालत में कर लेना। टाइम है तो 10 से 15 सैंपल पेपर कर लो, 100 मार्क्स गारंटेड है। कॉन्फिडेंस इतना बिल्डअप हो जाएगा कि पी का किसी भी वैरायटी का क्वेश्चन आएगा, चाहे वो प्रीवियस ईयर से आए या सैंपल पेपर के अंदर जिस वैरायटी के क्वेश्चन दिए उस वे में आए, हर एक क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। अब दिक्कत ये निकल के आती है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कैसे प्रैक्टिस करें, यही नहीं समझ में आता है। तो दोस्तों इसी चीज के लिए मैंने साल के शुरू में ही आप लोग के लिए फिजिकल एजुकेशन की एक वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बैंक लॉन्च कर दिया था, जिसके अंदर हमने 2016 से 25 के बीच में जितने भी क्वेश्चंस है, वेरी शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस, चाहे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हुए, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सब कुछ हम लोगों ने यूनिट वाइज स्पेशली टॉपिक वाइज भी आप लोग को इंक्लूड करके दे दिए हैं, वो भी टॉपर्स की शीट के साथ। बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है आप लोग के लिए क्वेश्चन बैंक रहेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक के नहीं लियो, मुझे मालूम है मैक्सिमम लोगों ने नहीं लिए होंगे, उनको ऐसा लग रहा होगा पी जैसे सब्जेक्ट में तो इतना इन्वेस्टमेंट करने का कोई मतलब नहीं है। आप बेवकूफी कर रहे हो अपने साथ, खिलवाड़ कर रहे हो अपने साथ। मेन सब्जेक्ट में कितना भी पढ़ लो, फुल मार्क्स कभी नहीं आ सकते हैं। इसमें थोड़ा एफर्ट डालना है, वीडियो देखना है, क्वेश्चन बैंक के अंदर से सारे क्वेश्चंस लगा लेना, क्योंकि मैंने इसके अंदर वही क्वेश्चन ऐड करके दिया हूं जो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो वीडियो देखो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो और अपनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ फिजिकल एजुकेशन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो। तो सारी चीजें न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग को इसके अंदर मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है स्पेशल डिस्काउंट की, Amazon के थ्रू जाके इसको ऑर्डर कर सकते हो। और जिनका पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, सिलेबस कवर अप हो चुका है, वो सैंपल पेपर की प्रैक्टिस कर सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट सैंपल पेपर मैंने लॉन्च कर दिया हूं आप लोग के लिए। इसके अंदर 15 सैंपल क्वेश्चन पेपर के साथ एक्स्ट्रा 5 क्वेश्चन पेपर और मिल रहे हैं, चीट शीट मिल रही है, टॉपर की शीट मिल रही है और साथ में हर एक चैप्टर के गैसिंग क्वेश्चन भी डाल दिया। तो इन दोनों स्टडी मटेरियल के अंदर इतनी चीजें आपको मिल जाएगी कि जिससे आप लोग 100 मार्क्स आसानी से ला सकते हो। क्या इन सब के अलावा और कुछ करने की जरूरत है? अगर 100 में से 300 मार्क्स लाना चाहते हो तो फिर आप एक्स्ट्रा एफर्ट डाल सकते हो, बाकी इतना सफिशिएंट है। भैया क्या इन सब चीजों में इन्वेस्ट करना सही रहेगा? बिल्कुल रहेगा यार। तुम फालतू चीजों में अपना खर्चा करते होंगे, काम की चीजों में कर लो जो तुम्हारा फ्यूचर बिल्ड कर सकता है। और पी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हें फुल मार्क्स दिला देगा। अगर फुल मार्क्स चाहिए तो थोड़े एफर्ट तो डालने पड़ेंगे। सिर्फ वीडियो से पढ़ लेना ही सफिशिएंट नहीं है, घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना भी जरूरी है, क्योंकि वीडियो तो हर कोई देखने वाला है। एक्स्ट्रा एफर्ट डालने के लिए आप लोग को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो दोनों ही बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अभी ह्यूज डिस्काउंट चल रहा है दोनों पे, जाके इसको ऑर्डर कर लो और अपने बचे हुए 30 दिन को सेव कर लो। भैया क्या फिजिकल एजुकेशन में हम लोग को नोट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, क्योंकि दिक्कत क्या निकल के आती है, आप मेरे वीडियो से सारी चीजों को पढ़ लोगे, देख लोगे, समझ लोगे, लेकिन जब बात निकल के आती है एग्जामिनेशन से थोड़ी देर पहले रिवाइज करना है, आपको वीडियो से रिवाइज नहीं करना है, खुद से बैठकर रिवाइज करना चाहते हो तो कहां से करोगे? उस टाइम पे आप नोट से रिवाइज करोगे। क्या नोट्स बनाते हुए चलना है? बिल्कुल नहीं। इतना टाइम मेरे को नहीं लगता आपके पास है, क्योंकि मेन सब्जेक्ट में ही सबसे ज्यादा टाइम दे रहे होंगे। इसको तो आप लोगों ने ऐसे ही समझ के बैठे होंगे और मैं गारंटी देता हूं पी का पेपर जिस दिन देकर आओगे उस दिन सबसे ज्यादा अफसोस होगा कि इसमें थोड़ा सा पढ़ लेते ना तो ये पेपर बहुत अच्छा चल जाता। क्योंकि पी के अंदर क्वेश्चन दिखते इजी है, लेकिन जब सॉल्व करने बैठते हैं ना तो आपके पास नॉलेज ही नहीं रहता है कि आप आंसर लिख पाओ। इसलिए कह रहा हूं ईमानदारी से पढ़ लो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो और नोट से चीजों को रिवाइज कर लो। नोट्स कहां से बनाए, क्या करें, बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट मत करो। मैंने आप लोग के लिए मेरे प्रीमियम नोट्स बना चुका हूं। कुछ इस तरीके से आप लोग के लिए नोट्स मेरे आप लोग को देखने को मिल रहे होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जो आप लोग के ब्लॉक डायग्राम्स हैं, जो जो चीजें होनी चाहिए बहुत ही अच्छे वे में आप लोग को बना के दिया हूं। मात्र 43 पेजेस के नोट्स हैं। डाउनलोड करो उनको और प्रिंट आउट कराओ। प्रिंट आउट में 20-30 रुपए लगेंगे, प्रिंट आउट करा लो, ब्लैक एंड व्हाइट में ही करवा लो यार, मत कराओ कलरफुल वे में, और उसको पढ़ने की कोशिश करो। प्लीज इसको डिजिटल नोट्स के फॉर्म में मत पढ़ना, इसको डाउनलोड करना पीडीएफ फॉर्म में और उसके बाद ही पढ़िएगा। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको नोट्स डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है। अरे भाई अगर आपने एप्लीकेशन से नोट्स डाउनलोड करना नहीं बन रहा है तो वेब
वेबसाइट से कर लो। दोनों जगह एक ही लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको देखने को मिलता है। बट हाँ, अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने में सच में ही दिक्कत आ रही है तो आई बटन पे एक वीडियो मिल जाएगा कैसे नोट्स डाउनलोड किए जाते हैं, हमारी वेबसाइट या एप्लीकेशन से आप लोग को देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगा कि आप वेबसाइट से ही जाके डाउनलोड कर लेना नोट्स, ज्यादा इजी रहेगा। बात कर लेते हैं उन कॉमन मिस्टेक्स की जो फिजिकल एजुकेशन की प्रिपरेशन में मैक्सिमम लोग करते हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक, कई लोगों ने आपको ज्ञान दिए होंगे आके कि आंसर को पैराग्राफ में लिखो। नहीं, आपको कभी भी लॉन्ग पैराग्राफ में अपने आंसर्स को नहीं लिखना है। आपको हर एक चीज को पॉइंटर में लिखते हुए चलना है। नीट एंड क्लीन लगेगा, आंसर के लिए नीट एंड क्लीन लगेगा, जो आप लोग के प्रेजेंटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हर एक हेडलाइन और की टर्म्स को आप लोग को अंडरलाइन करना जरूरी है, इसको इग्नोर मत करना। कई बच्चे ऐसे रहते हैं जो योगा के अंदर या कोई टेस्ट है या कोई मेथड है उसके अंदर अगर कहीं डायग्राम बन रहा है तो उसको स्किप कर लेते हैं और सिर्फ उसका थ्योरी लिख देते हैं। ऐसी गलती मत करो। डायग्राम तुम्हें नंबर दिलाते हैं तो डायग्राम्स को बनाते हुए चलिएगा। डायग्राम बना रहे हो तो ऐसे फालतू ऐसे कुछ भी उटपटांग डायग्राम मत बनाओ। अच्छे डायग्राम बनाने की कोशिश करो जो एक्चुअल में एग्जामिनर को समझ में आ पाए। भैया हमसे डायग्राम नहीं बन पाते, क्या करें? योगा के अंदर अगर डायग्राम नहीं बन पा रहे तो स्टिक डायग्राम बनाने के लिए सीबीएसई की तरफ से आप लोगों को पूरी छूट है। आप स्टिक डायग्राम्स बना सकते हो। कैसे बनाए जाते हैं स्टिक डायग्राम, उसके लिए आप लोग को एक वीडियो मिल जाएगा इंपॉर्टेंट डायग्राम्स वाला, उसको जाके कंप्लीटली देख लेना। जब भी आप लोग अपने आंसर राइटिंग करते तो उस दौरान कई बच्चे क्या करते हैं कि टॉपिक कुछ दिया है और उससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है तो आप उसको लिखना शुरू कर देते हो। वैसी गलती मत करो। दो डिफरेंट क्वेश्चन के आंसर्स को एक साथ मिक्स मत करो, क्योंकि टॉपिक ना बहुत ज्यादा सिमिलर देखने को मिलते हैं। तो ऐसी गलतियों की वजह से नंबर कट सकते हैं। जब भी अपने आंसर लिख रहे हो तो एक्स्ट्रा मत लिखो, इररिलेवेंट चीजों को मत डालो, क्योंकि कॉपी चेक करने वाला बेवकूफ नहीं है। अगर आप सही सही चीजें लिखोगे, टॉपिक के रिगार्डिंग चीजें लिखोगे तो नंबर मिलेंगे। या फिर आप उसके लिए प्यार में शायरियां लिख रहे हो तो नंबर तो नहीं मिलने वाले भाई। केस स्टडी के क्वेश्चंस को कई लोग क्या करते हैं, इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं। गलती नहीं करना है भाई, फ्री के आपको नंबर मिल रहे हैं वहां से और इजी ही क्वेश्चन रहता है। थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आराम से बन जाएगा। जब भी आप लोग क्वेश्चन के अंदर आंसर्स को मेंशन कर रहे हो तो सही तरीके से मेंशन करो। कुछ भी उटपटांग कहीं का भी एग्जांपल मत डाल देना। इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। हम अगर एग्जामिनेशन में आ जाए विटामिन सी किसके अंदर मिलता है, अब आप फालतू चीजें डालने लग गए तो नंबर थोड़ी ना मिलेगा यार। इसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी ना। इसलिए तो कह रहा हूं वीडियो देखो, नोट्स को रिवाइज करो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। कई बच्चों के साथ मेजर प्रॉब्लम निकल के आती है, वो पुअर टाइम मैनेजमेंट। एग्जामिनेशन के टाइम पे पेपर इतना लेंथी हो जाता है कि एक एक क्वेश्चन लिखने में टाइम इतना चले जाता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन छूट जाते हैं और पेपर देने के बाद रियलाइज होता है कि यार इतना इजी पेपर था और टाइम सही तरीके से यूटिलाइज नहीं हुआ, पूरा पेपर स्पॉइल हो गया। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करने को कहा हूं। एक एक सैंपल पेपर को टाइम के अंदर प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, क्योंकि पी का पेपर लेंथी होता है। मानता हूं इजी है लेकिन लेंथी है और टाइम नहीं मिल पाता है और कई बार मैक्सिमम लोगों के क्वेश्चन छूट जाते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि आप में से एक का भी क्वेश्चन कोई छूटे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन हर एक को अटेम्प्ट करके आना जरूरी है, तभी जाके तो फुल मार्क्स स्कोर कर पाओगे। भैया मैं तो फुल मार्क्स के लिए पी पढ़ नहीं रहा हूं, तो क्यों लिए थे पी? फिर कुछ और सब्जेक्ट ले लेते। 12th में अच्छे नंबर स्कोर करने के लिए ही तो लिए थे ना पी, तो उसमें ईमानदारी से पढ़ तो लो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ बोनस एडवाइस के बारे में जो फिजिकल एजुकेशन में आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। देखो, पेपर लेंथी है, अभी से आप लोग क्वेश्चन के आंसर को लिख लिख कर प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। टाइम के अंदर आप लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 से 3 लाइन तो लिखना ही है। 3 नंबर का क्वेश्चन है 1.5 पेज लिखना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो मिनिमम 2 पेज तो लिखना ही है। जब इतना लिखना है तो उसके लिए प्रैक्टिस अभी से करना जरूरी है। फिजिकल एजुकेशन में डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार अगर आंसर नहीं भी बन रहा है, डायग्राम बना लेते हो तो नंबर मिल जाते हैं। फिक्चर्स को इग्नोर बिल्कुल भी मत करना। उसके लिए एक हाउ टू ड्रॉ फिक्चर्स वाला वीडियो है, उसको जाके देख लेना और जितने क्वेश्चंस उसके अंदर कराया हूं एटलीस्ट उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। कई बार एग्जामिनेशन में क्वार्टर वाला क्वेश्चन आ जाता है तो क्वार्टर वाले क्वेश्चन के लिए घबराओ मत, बहुत इजीएस्ट वे में समझा दिया हूं। बट अगर क्वार्टर वाला क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, ऐसा लग रहा है टाइम बहुत ज्यादा है, तो आप उसको स्किप करके जो उसके और में क्वेश्चन देखने को मिलेगा उसको आप अटेम्प्ट कर लेना। योगा के अंदर ढेर सारे डायग्राम्स है, उसके लिए आप स्टिक डायग्राम को यूज कर सकते हो। टेस्ट वाले टॉपिक के अंदर पर्पस याद रखो, कौन से इक्विपमेंट यूज हो रहे वो याद रखो और उनका डायग्राम याद रखो। प्रोसीजर अपने आप बन जाएगी, प्रोसीजर रटने की कोशिश मत करना। दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन की कोई भी एनसीईआरटी नहीं है, तो अगर आप लोग को कोई ऐसा क्लेम कर रहा है कि जाके एनसीईआरटी से पढ़ लो, एनसीईआरटी है ही नहीं तो पढ़ कहां से लो। फिजिकल एजुकेशन की एक टेक्स्ट बुक की तरह एक बुक सीबीएसई ने प्रोवाइड करी है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। कुछ इस तरीके का कवर पेज देखने को मिलेगा, इसको इग्नोर करना, मत पढ़ना, इससे टाइम आपका बहुत वेस्ट होगा। जो मटेरियल आपको सजेस्ट किया हूं, जो वीडियो लेक्चर्स आपको सजेस्ट किया हूं, उसको देखो, ईमानदारी से पढ़ो और अपने बोर्ड्स एग्जामिनेशन में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करो। क्या एग्जामिनेशन की 4 दिन पहले पढ़े? मत करो यार ऐसी गलती। अभी टाइम है, पढ़ लो। देखो, पेपर ईजी है, लास्ट मोमेंट के भरोसे छोड़ोगे, लास्ट मोमेंट पढ़ने की कोशिश करोगे, फर्स्ट टाइम अगर उस टाइम पे पढ़ोगे तो कितना दिमाग में रिटेन हो पाएगा? ज्यादा नहीं होगा ना। तो आप खुद सोचो, जब आप आंसर लिखोगे तो आप लूप में घूम जाओगे, एक ही चीज को बार बार लिखने की कोशिश करोगे और उसकी वजह से आपका प्रेजेंटेशन खराब हो सकता है।
तो इसलिए बचा हुआ टाइम है, ईमानदारी से पढ़ लो। इजी टॉपिक है, चीजों को आप लोग याद करने की कोशिश कर लो, क्योंकि जितनी चीजें याद रहेगी उतने अच्छे तरीके से आंसर को रिप्रेजेंट करके आ पाओगे। तो यही मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। 15 जनवरी से लेकर बोर्ड्स एग्जामिनेशन के आखिरी दिन तक के फिजिकल एजुकेशन की कंप्लीट प्रिपरेशन मैं आप लोग को इस चैनल पे कराने वाला हूं, स्पेशली लाइव आके भी। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मुझे मोटिवेट करते रहना, सो दैट मैं आप लोग के लिए प्यारा कंटेंट डिलीवर कर पाऊं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।